हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है कि हमारे बर्थ चार्ट के जिस भी भाव में कैप्रिकॉर्न साइन आता है, मकर राशि आती है, 10 नंबर की राशि आती है, किस तरह से वो भाव हमें हमारे जीवन में जो है एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक परस्पर विरोधी विचारों का एक संघर्ष, एक अंतर्द्वंद्व को शो करता है। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में मकर राशि में कोई ग्रह भी अगर प्लेस्ड है तो वो ग्रह हमें जीवन में किस तरह का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दे सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में जो कैप्रिकॉर्न साइन है, जो मकर राशि है, वो 10वें भाव में आती है। तो इसके स्वामी जो हैं वो शनि देव माने जाते हैं और मकर राशि को एक पृथ्वी तत्व की राशि माना जाता है। तो देखिए, कैप्रिकॉर्न साइन को जो है एक वॉर जोन माना जाता है और यही वजह है कि पावर, पैशन, एग्रेशन और डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करने वाला जो मंगल ग्रह है वो कैप्रिकॉर्न साइन में ही एग्जॉल्टेड माना जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह को यहाँ पर अपने सभी गुणों को प्रदर्शित करने का पूरा पूरा मौका जो है वो मिलता है। तो कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो जीवन में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष की स्थिति को भी शो करता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो है 3rd हाउस में मकर राशि आती है, कैप्रिकॉर्न साइन आता है। तो उस स्थिति में, क्योंकि देखिए 3rd हाउस जो है सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में अपने भाई बहन को लेकर जो है एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है, एक मानसिक जो है संघर्ष, जो एक तरह का जो अंतर रिश्तों, भाई बहन से रिश्तों को लेकर जो है एक अंतर्द्वंद्व जो है वो जीवन में हमेशा रह सकता है। और इसी तरह से मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो कैप्रिकॉर्न साइन है वो बर्थ चार्ट के 9वें भाव में आता है। तो 9वां भाव, जैसा कि हम जानते हैं कि भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, गुरु को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है और हायर लर्निंग को और दूसरी बहुत सी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो 9th हाउस में आए तो व्यक्ति को जो है इस तरह की प्रबल संभावना है कि गुरु से संबंधित मैटर्स में, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित मैटर्स में और हायर लर्निंग से संबंधित मैटर्स में व्यक्ति को जो है एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष की स्थिति जो है वो जीवन में हमेशा रह सकती है। तो इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के 1st हाउस में ही कैप्रिकॉर्न साइन हो, यानी कि व्यक्ति जो है वो मकर लगन का ही हो, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि व्यक्ति के मन में जो है एक परस्पर विरोधी विचारों का जो एक अंतर्द्वंद्व है, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी विषय को लेकर जो है 24/7 वो हमेशा जो है वो रह सकता है। देखिए, अब हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉर्न साइन में, मकर राशि में अगर कोई ग्रह अगर प्लेस्ड है तो वो किस तरह का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, किस तरह की संघर्ष की स्थिति जो है वो व्यक्ति को जीवन में दे सकता है। तो देखिए, मकर का अर्थ ही है मगरमच्छ, यानी कि क्रोकोडाइल। तो जिस तरह से जो मगरमच्छ है वो चीज़ों को जकड़ लेता है, उसी तरह से कैप्रिकॉर्न साइन में जो भी ग्रह व्यक्ति के बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है, उस ग्रह से संबंधित जो भी रिश्ता है जीवन में, उस रिश्ते का, उस व्यक्ति का प्रभाव जो है वो व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा रह सकता है और व्यक्ति जो है वो चाह कर भी, जीवन में चाह कर भी उसके प्रभाव से जो है वो मुक्त नहीं हो पाता। तो इस सारी स्थिति को हम कुछ एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं।
तो देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो है शुक्र कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड है, वीनस जो है वो 10 नंबर की राशि में प्लेस्ड है। तो इस स्थिति में व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है वो उसका इन्फ्लुएंस जो है वो व्यक्ति के जीवन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है, और जो लाइफ पार्टनर है वो व्यक्ति के जीवन को जो है बहुत अधिक कंट्रोल करने की कोशिश में भी रह सकता है, और व्यक्ति जो है वो चाह कर भी उसके प्रभाव से जो है वो मुक्त नहीं हो पाता। तो इसी तरह से हम एक और एग्ज़ाम्पल की भी बात करने वाले हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 10th हाउस में बुध ग्रह जो है, मरकरी जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन में 10 नंबर की राशि में प्लेस्ड है। तो देखिए, इस स्थिति में व्यक्ति को जो है अपने वर्क प्लेस पर जो है अपने एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड मैटर्स में जो है बहुत ज़्यादा जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो इसी तरह से अब हम बात करने वाले हैं कि अगर बर्थ चार्ट में चंद्रमा अगर मकर राशि में प्लेस्ड हो, कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड हो, तो वो व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, यदि चंद्रमा मून अगर कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड है तो पहली स्थिति ये तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल बना सकता है, और व्यक्ति के मन के ऊपर उसकी मदर की शिक्षाओं का, उसने अपनी मदर से जीवन में जो कुछ भी सीखा है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो जीवन में हमेशा रह सकता है। और इस बात को लेकर जो है, इन सारी शिक्षाओं को लेकर एक मन में एक अंतर्द्वंद्व भी व्यक्ति के जीवन में रह सकता है। और देखिए, क्योंकि जो कैप्रिकॉर्न साइन है वो एक पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है, तो यदि चंद्रमा कैप्रिकॉर्न साइन में है तो व्यक्ति के जो फैसले हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और प्रैक्टिकल हों, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। तो इस तरह से कैप्रिकॉर्न साइन में यदि हमारे बर्थ चार्ट में कोई ग्रह अगर प्लेस्ड है तो वो व्यक्ति को जो है उस ग्रह से जो भी व्यक्ति संबंधित है उस व्यक्ति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर बहुत अधिक रह सकता है, और ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक मानसिक रूप से जो एक अंतर्द्वंद्व की स्थिति जो है वो व्यक्ति के जीवन में ला सकती हैं। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉर्न साइन में यानी कि 10 नंबर की राशि में ही कोई नेगेटिव योग बन रहा है, जैसे कि श्रापित दोष या फिर पितृदोष बन रहा है, तो वो जो दोष है वो व्यक्ति को जो है जीवन में लंबे समय तक जो है वो परेशान कर सकता है, और इससे संबंधित जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी व्यक्ति के जीवन में बहुत देर तक रह सकता है। तो यदि कैप्रिकॉर्न साइन में कोई खराब दोष बन रहा है बर्थ चार्ट में, तो उसके निवारण के लिए, उसके जो नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों को भी व्यक्ति को जो है वो लंबे समय तक करते रहना पड़ सकता है। तो इस तरह से कैप्रिकॉर्न साइन में यदि कोई नेगेटिव दोष बन रहा है बर्थ चार्ट में, तो उसका उपाय जो है वो व्यक्ति को लंबे समय तक करना पड़ सकता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।